सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं पाई गई है और यह पूरी तरह वैध और कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं कर रहा, बल्कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है। अदालत ने चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार भी दिया। फैसले के बाद चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है और अब पुनरीक्षण प्रक्रिया तय नियमों के तहत आगे जारी रहेगी। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, जो एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं थी उस पर आज सुनवाई हुई है और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। क्या एक बड़ा झटका विपक्ष के लिए भी है यह फैसला? नवीन, ये पूछा गया था, इनफैक्ट इसी बात को लेकर याचिका थी कि क्या ये अधिकार है चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ये अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये दावा किया गया था याचिका में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अधिकार है चुनाव आयोग को और एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो नियम के अनुकूल ही है। उसके पास ये अधिकार चुनाव आयोग का अधिकार है। तो ये एक तरह से एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है, बहुत स्पष्ट है। और अब आपको आगे भी ये एसआईआर की प्रक्रिया अलग अलग स्टेट्स में दिखाई पड़ेगी। आपको मालूम है कि झारखंड में भी एसआईआर की तैयारी हो रही है। तो ये जो एसआईआर को चुनौती देने की बात है या फिर एसआईआर को लेकर जो एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति पैदा होती है उसको दूर करने के लिए अब ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ ये देखा है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं है। अदालत ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया किसी की नागरिकता तय नहीं कर रही है, ना तो नागरिकता छीन रही है और ना ही नागरिकता दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वोट देने का अधिकार सिर्फ तय करने का काम है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपने आप में नागरिकता तय नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। तो ये बीच में इस तरह की बात होने लगी थी और विपक्षी दल ये फैलाने में लगे थे कि जो लोग वोट देने के मान लीजिए वोट देने के काबिल नहीं हैं उनकी नागरिकता छीन ली गई है, मतलब उनका नागरिक का हक छीन लिया गया। लेकिन ये दरअसल ये मंशा नहीं थी। इसका काम सिर्फ पुनरीक्षण करना था वोटर लिस्ट का, यानी ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर करना था जो अब किसी न किसी कारण से उस लिस्ट में नहीं रह सकते थे, वो चाहे उस जगह पे ना रह रहे हो इसकी वजह से, या ये भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो इसकी वजह से। तो लिस्ट का पुनरीक्षण करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि चूंकि इस बार एसआईआर में जो लोग हटाए गए उनकी संख्या ज्यादा थी और उसको देखते हुए विपक्ष को लगा ऐसा कि शायद उनके वोटर्स को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गलत नहीं माना है और एसआईआर को एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, हरी झंडी मिल गई है। और ऐसा ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें गलत तरीके से लिस्ट में नाम चढ़ाने की शिकायतें मिली हैं या कोई ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी जोड़ा गया है जिसको लेकर बहुत सारी चीजें तय नहीं हैं। तो वैसे में ये फैसला बहुत अनुकूल है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अब इससे आगे काम करने में बहुत सहूलियत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है और चुनाव आयोग इस तरह का अधिकार रखती है, चुनाव आयोग ये अधिकार रखता है कि वो पुनरीक्षण कर सके। तो एसआईआर का ये फैसला अब चाहे विपक्ष को ये अच्छा लगे या ना लगे,
लेकिन ये तय है कि अब ये हर स्टेट में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि हाल में जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे बिहार का मामला हो या बंगाल का मामला हो, इसमें एसआईआर की बात तो रही है, लेकिन आगे भी अब हर जगह ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और मुझे लगता है कि विपक्ष इसको अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शायद इसको और ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बना पाएगा। चलिए, तो एसआईआर को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो अब चुनाव आयोग को आगे और भी सकारात्मक तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया गंगेश गुंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।